अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, ये मैंने आज तारीख 22 अप्रैल 2024 को एसएसटी कैटेगरी जनरल का जो मॉक पेपर है वो कंडक्ट किया। आज हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। उसमें 60 एमसीक्यूज थे, जिसमें 15 थे पाकिस्तान स्टडी के, 15 थे इंग्लिश के, 15 थे इस्लामियात के और 15 थे सिंधी के। तो इस वीडियो में हम पहले 15 जो पाकिस्तान स्टडी के हैं वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, और दूसरे पार्ट में 15 एमसीक्यूज इंग्लिश के और उसके बाद इस्लामियात के और उसके बाद सिंधी के करेंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, शुरू करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867, फ्रॉम विच सिटी इट वाज स्टार्टेड। ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज जो उसको प्रमोट किया जा रहा था और उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी सब कॉन्टिनेंट में। तो ये 1867 में शुरू हुआ था। और किस सिटी से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बनारस है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ कैंटोनमेंट ऑन मई 10, 1857. It was decided to be fought on 31st May 1857. What was the symbol of this war? पहले तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आज़ादी की जंग जो है वो के मीरठ कैंटोनमेंट से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, और ये डिसाइड किया गया था कि 31 मई को ये जंग हम लड़ेंगे। हिंदूज और मुसलमानों ने डिसाइड किया था। तो पूछा गया है कि इसका सिंबल कौन सा था। इस जंग को एक सिंबल दिया गया है, जिसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। लोटस एंड चपाती जो है ना, इसका ये सिंबल था। लोटस वो जो फ्लावर होता है, कमल का फूल जो फ्लावर होता है, उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रियल नेम, हिज रियल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद। बैराम खान वाज हिज ट्यूटर। ही डिफीटेड हेमू इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। He built Buland Darwaza, Agra Fort, Lahore Fort and Atak Fort. Who was he? अच्छा, बताया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद इसका ओरिजिनल नेम था और बैराम खान उसका उस्ताद था, टीचर था। हेमू को इसने शिकस्त दी थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की दूसरी जंग में, जो कि लगी थी 1556 में ये जंग लड़ी गई थी, और ये चीज़ें इसने बनाई थी, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट। तो ये कौन था? ये अकबर द ग्रेट था, अकबर मुगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पाकिस्तानीज हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1979. मलाला यूसुफजई बीइंग द यंगेस्ट नोबेल laureate गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014 एट द एज ऑफ। अच्छा, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के 2 अभी तक शख्सियतों ने जो ना वो नोबेल प्राइज वसूल किया है, मिला है उनको। एक तो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसको फिजिक्स के लिए फिजिक्स में इसको मिला था 1979 में, और दूसरी थी मलाला यूसुफजई, बल्कि है अभी भी मलाला यूसुफजई है, जिसे पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज 2014 में। और ये जो है ना, कम उम्र वाली जो भी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, जिसको नोबेल प्राइज दुनिया में दिया गया है, तो ये मलाला यूसुफजई है। किस उम्र में इसको मिला था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 17 ईयर्स की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 5, अली बिन हाजवेरी, हु इज पॉपुलरली नोन एज दाता गंजबख्श, केम टू इंडिया विद सुल्तान महमूद गजनवी। विच बुक इज रिटन बाय हिम? एक तो ये दाता गंजबख्श का ओरिजिनल नाम बताया गया है कि अली बिन उस्मान हाजवेरी इसका नाम है। ये इंडिया आया था सुल्तान महमूद गजनवी के साथ। इसने कौन सा किताब लिखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसने 2 किताब, ये दोनों इसके हैं, कशफुल महजूब और कशफुल असरार, ये दोनों इसने लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चाइना पाकिस्तान बाउंड्री लाइन वाज डी मार्क्ड। ये डी मार्क नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना डीमार्केटेड, तो यहाँ पे ऐसे ही आना चाहिए था। चाइना पाकिस्तान बाउंड्री लाइन वाज डीमार्केटेड ड्यूरिंग अयूब्स पीरियड। द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कंट्रीज वाज साइंड ऑन March 2, 1963. Z.A. Bhutto, being the foreign minister, signed the agreement when boundary line between Pakistan and Iran was demarcated. पहले ये चाइना और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन की बात कर रहा है कि अयूब के पीरियड के दौरान ये बाउंड्री लाइन जो ना ड्रा की गई, और एग्रीमेंट 2 मार्च 1963 को हुआ था, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त,
उसने वो एग्रीमेंट साइन किया था। और पूछा गया है कि पाकिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री लाइन है वो कब ड्रा हुई थी। तो अच्छा ये नोट कर लें, इनमें 19 नहीं है, इन सारों में 1872 ईयर है, ये नोट कर लें। ये मुझसे गलती हो गई है, 19 मैंने लिखा है, 1872 है इन सारों में, 1872। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 24 सितंबर 1872, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द्रावड़ फोर्ट इन बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट। ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इज जूनिपर फॉरेस्ट इन लोरालाई ज़ियारत। ओल्डेस्ट एयरलाइन इज ओरिएंट। ओल्डेस्ट रेलवे ट्रैक इज कराची टू कोटड़ी 1861। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 1972 विद द हेल्प ऑफ कनाडा। विच इज द ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सवाल इजी पूछा है, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी दी है कि पाकिस्तान का पुराने में पुराना जो फोर्ट है वो द्रावड़ फोर्ट है जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है जूनिपर फॉरेस्ट जो ज़ियारत में है। और ओल्डेस्ट एयरलाइन है वो पाकिस्तान की वो है ओरिएंट। और ओल्डेस्ट रेलवे ट्रैक जो पाकिस्तान का है वो कराची टू कोटड़ी था रेलवे ट्रैक जो 1861 में बना था। और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 1972 में बना था कनाडा की मदद से। और पाकिस्तान की ओल्डेस्ट बैरेज है सखर बैरेज। ठीक है, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड इन 1952 एट सुई बलूचिस्तान। फ्रॉम विच एरियाज यूरेनियम इज एक्सट्रैक्टेड इन पाकिस्तान। ये सुई गैस की बात कर गया कि डिस्कवर हुई थी 1952 में सुई में जो कि बलूचिस्तान में है। और पूछा गया है कि पाकिस्तान के कौन से रीजन से यूरेनियम पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, डेरा गाजी खान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज K2 8611 मीटर्स एंड ऑफ हिमालय इज नागा पर्वत 8126 मीटर। हुज हाईएस्ट पीक इज जरदक। अच्छा कराकोरम की हाईएस्ट जो पीक है वो K2 जबल है, K2 पहाड़ है जो वो है माउंट K2। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। हिमालय रेंज की नागा पर्वत जो है वो हाईएस्ट पीक है और उसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। पूछा गया है कि जरदक जो हाईएस्ट पीक है किस रेंज की है, तो ये खीरथर रेंज की है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान इज सैफुल मलूक लेक इन कागान वैली। पाकिस्तान लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज मंछर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज किंजहर लेक इन डिस्ट्रिक्ट ठट्टा। विच इज द हाईएस्ट लेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की ब्यूटीफुल ये आप समझ गए। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो पाकिस्तान की है वो मंछर है जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो मसनूई बनाई गई है ना वो किंजहर है जो कि ठट्टा में है। और हाईएस्ट लेक जो है पाकिस्तान की जो ऊंचाई पे है ऊपर बनी हुई है, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, रुश लेक है जो निगार वैली में है। अच्छा इनमें ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये यहाँ पे पाई जाती है, हिना लेक कोयटा में है, आंसू लेक कागान वैली में है, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 25 विथ इक्वलिटी ऑफ सिटीजन and article 25A with right of free and equal opportunities of education. Which articles of the constitution deals with fundamental rights? ये पहले बता गया कि कौन से आर्टिकल किससे डील करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच से। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एमसीक्यूज में। आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन और 25A नोट कर लें। 25A जो है वो फ्री राइट ऑफ फ्री एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है। और फंडामेंटल राइट्स के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वो आर्टिकल्स हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8 to 28। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन कराची। टोटल मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर 69 इंक्लूडिंग 2 वुमेन, Begum Shaista Sorwardi and Begum Jahan Ara Shah Nawaz, who was invited to preside the first session of the assembly.
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है, उसकी 69 मेंबर थे, उसका पहला सेशन कराची में हुआ था, टोटल मेंबर ये थे, और 2 जो है ना वुमेन मेंबर थी जिसके ये नाम बता गया है। और उसके जो फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसके सदारत के लिए किसको बुलाया गया था, तो ऑप्शन डी सही है, जुगंदर नाथ मंडल को बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट फॉरेन टू विजिट पाकिस्तान वाज शाह ऑफ ईरान, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान वाज ईरान एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट टू ओपन एम्बेसी इन पाकिस्तान, फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान वाज यूएसए, व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर पाकिस्तान्स फ्लैग वाज होस्टेड। अच्छा, ये पहले बता गया कि पाकिस्तान में कौन सा जो पहला फॉरेन था, वो पर्सन था, वो पाकिस्तान आया था, तो ये शाह था ईरान का, रजा शाह पहलवी, वो आया था या अच्छा सॉरी। उसके बाद बताया कि फर्स्ट जो पाकिस्तान को फर्स्ट किसने रिकॉग्नाइज किया था, वो ईरान था, और यही ईरान ही फर्स्ट था जिसने पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन किया था। और नॉन मुस्लिम कंट्रीज में यूएसए पहला था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। और कौन से कंट्री में पहले पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो होस्टेड किया गया था, तो ये फ्रांस है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहावलपुर वाज द फर्स्ट स्टेट टू असेड टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त बहावलपुर पहली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान के साथ आके मिली। देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स इन ब्रिटिश इंडिया, टोटल 562 स्टेट्स थी उस वक्त पार्टीशन के वक्त इंडिया में। मिस्टर शाहनवाज भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर दीवान ऑफ विच स्टेट। ये शाहनवाज भुट्टो जो था किसका वो दीवान था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर था, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जूनागढ़ का था। ठीक है, जूनागढ़ का। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओल्ड नेम ऑफ अटक इज कैपेबलपुर, changed in 1978, Faisalabad Lailpur 1977, Sahiwals is Montgomery 1966, Zobes is Fort Sandeman 30 July 1976, Pak Patans Ajudan, in which year Islamabad was officially declared as the capital of Pakistan। अच्छा, ये कुछ पुराने नाम है, ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, अटक का ये है, फैसलाबाद का ये है, साहिवाल का ये है, और ये इस ईयर को इनका चेंज नेम, ओल्ड से न्यू नेम चेंज हुआ था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। और पूछा गया है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का ऑफिशियली कब कैपिटल बना, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1967 है इसका ऑप्शन। तो ये थे 15 MCQs। अब हम आगे दूसरे वीडियो में 15 MCQs इंग्लिश के देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।